प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहजहांपुर माय उत्तर प्रदेश रा सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेस वे री राखी आधारशिला कया गंगा एक्सप्रेस वे विकास रा नुवा द्वार खोलेगा साथ ही पैदा होवेला रोजगार रा नुवा अवसर। राज्य सरकार रा 3 बरस पूरा हुआ माथे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेशवासियों ने 1300 करोड़ रुपया सु बत्तारी 3700 के विकास कार्य दी सौगात। राज्य सरकार रा 3 बरस रो कार्यकाल पूरो होबा पर जयपुर में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी रो आयोजन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदर्शनी रो कर्यो उद्घाटन। प्रदेश रा 12 श्रीगंगानगर अर करौली जिला माय जिला परिषद अर पंचायत समिति सदस्य रा तीसरा चरण खातर मतदान व्या कोविड गाइडलाइन भी करी जा रही है पालना। प्रदेश में शीतलहर चालबासु जनजीवन प्रभावित सीकर जिला रा फतेहपुर माय पारो पूग्यो -3.3 डिग्री सेल्सियस खेता माय जमी हल्की बर्फरी परत। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। मैं हूं आपके सागे अनुजा और चालो खबरा जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाहजहांपुर माय उत्तर प्रदेश रा सबसे लंबा एक्सप्रेस वे गंगा एक्सप्रेस वे री आधारशिला राखी। इन मौका माते वणा कया कि गंगा एक्सप्रेस वे सु विकास होवेलो साथ ही रोजगार भी बढ़ेलो। वणा आजादी रा आंदोलन में खास भूमिका निभावा वाला क्रांतिकारियों ने याद करता व्या कया कि ये वीर रो करज में कदे भी ना चुका सका। प्रधानमंत्री कया कि नूवो भारत रो निर्माण ही या वीरा ने सांची श्रद्धांजलि। करीब 600 किलोमीटर के इस एक्सप्रेस वे पर 36,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। ये गंगा एक्सप्रेस वे अपने साथ इस क्षेत्र में नए उद्योग लाएगा, अनेक रोजगार, हजारों नौजवान के लिए अनेक नए अवसर लाएगा। साथियों, उत्तर प्रदेश आबादी के साथ ही क्षेत्र के मामले में भी उतना ही बड़ा है। एक छोर से दूसरा छोर करीब करीब 1000 किलोमीटर का है। इतने बड़े यूपी को चलाने के लिए जिस दमखम की जरूरत है, जिस दमदार काम की जरूरत है, वो आज डबल इंजन की सरकार करके दिखा रही है। वो दिन दूर नहीं जब यूपी की पहचान नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सबसे आधुनिक राज्य के रूप में होगी। ये जो आज यूपी में एक्सप्रेस वे का जाल बिछ रहा है, जो नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, नए रेलवे रूट बन रहे हैं, वो यूपी के लोगों के लिए अनेक वरदान एक साथ लेकर आ रहे हैं। पहला वरदान लोगों के समय की बचत, दूसरा वरदान लोगों की सहूलियत में बढ़ोतरी, सुविधा में बढ़ोतरी, तीसरा वरदान यूपी के संसाधनों का सही और उत्तम से उत्तम उपयोग, चौथा वरदान यूपी के सामर्थ्य में वृद्धि, पांचवा वरदान यूपी में चौतरफा समृद्धि। साथियों, एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए
अब आपको उतना समय नहीं लगेगा जितना पहले लगा करता था। प्रदेश में कांग्रेस सरकार रा 3 बरस पूरा होवा परा आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सेवा ही धर्म सेवा ही कर्म रा संकल्प के तहत कई आयोजना में शामिल हुआ। हमारा विश्वास हमारा प्रयास कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश की जनता ने 13,000 करोड़ रुपया सु बत्तारी लागत री 3700 न्यारी न्यारी परियोजना वाली सौगात दिया। राज्य सरकार रा बरस रो कार्यकाल पूरा होबारा मौका पर जयपुर रा जवाहर कला केंद्र में राज्य स्तर माते 4 दिन री प्रदर्शनी रो उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दीप जलार कीना। इन मौका माते न्यारा न्यारा महकमारी काणीसू प्रदर्शनी लगाई गई। इन बगत मंत्रिमंडल रा कई जना और गणमान्य लोग मौजूद रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि राज्य सरकार प्रदेश रा विकास सारू प्रतिबद्ध है। साथ ही शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला कहा कि शिक्षा रा खेतर में कई नवी पहल करी की है। आपका विश्वास हमारा प्रयास इस संदेश के साथ में शुरुआत हो रही है 3 वर्ष के उपलक्ष्य के अंदर। और आप निश्चिंत रहें, प्रदेश ने 3 साल में उपलब्धि हासिल की है, उसी रूप में हम आगे बढ़ेंगे। और 2 साल बाकी बचे हमारे पास में। हमारा संकल्प है कि जिस प्रकार 3 साल में काम हुआ है, चाहे कोरोना काल हो या कोरोना के पहले की बात हो, कम समय में मिला है, तभी शानदार तरीके से उपलब्धि हासिल हुई है। राजस्थान सरकार के 3 साल बेमिसाल रहे। इसमें राजस्थान का आधारभूत ढांचे का विकास हुआ, नई सड़कें बनी, 3000 मेगावाट बिजली का जनरेशन हुआ। अभी इस साल 20 लाख घरों को जल कनेक्शन दिए जा रहे हैं। वर्ष 24 तक हम लगभग 1 करोड़ परिवारों को रोजगार दे देंगे। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि हर क्षेत्र में राजस्थान आगे बढ़ा है। 123 से अधिक हमारे कॉलेजेस खुले हैं, नए प्राइमरी स्कूल, नए मिडिल सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल बने हैं, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल बने, जनता क्लिनिक्स खुली। किस विभाग की बात बताऊं, हर क्षेत्र में राजस्थान आगे बढ़ा है। इन मौका माते कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया कहा कि कृषि रा खेतर में कई नवाचार किया गया है और जिनावरा नस्ल सुधार बाबत सरकार रिकाणीसू कई काम किया जा रहा है। देश और दुनिया में जो नए नवाचार है, नस्ल सुधार का कार्यक्रम है, हमारा ब्रीडिंग सिस्टम है, पशुओं को नियमित रूप से जो जिस तरह से आदमी की ब्लड चेक होता है या और बीमारियों की चेकिंग होती है, उस प्रकार पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। और जो लैब्स राजस्थान में नहीं है, जिसके लिए हमको बाहर जाना पड़ता है, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आने वाले टाइम में अच्छे उच्च क्वालिटी की लैब्स, हमारे बर्ड फ्लू आता रहता है, जानवरों में और कई प्रकार की बीमारियां होती रहती है, वो लैब भी हम जयपुर में स्थापित करें। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत भी उद्योगों विकास बाबत जानकारी देता हुआ कहा कि राजस्थान में उद्योग क्षेत्र में नरो विकास हुयो है और एक ही छत्र नीचे लोगों ने सगली सुविधाएं मिल रही है। राजस्थान की जनता के लिए बहुत बड़ा सरकार का अचीवमेंट है। ये सम्माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो सोच है, औद्योगिक क्षेत्र में जो विजन है, इन्वेस्ट राजस्थान के तहत आप देख रहे हैं कि कितने लाखों करोड़ों के MOU साइन हो रहे हैं। तो राजस्थान एक बहुत ही विकास की ओर बढ़ रहा है। अच्छा प्रशासन है, हर विभाग में अच्छी सुविधाएं अवेलेबल हो रही हैं। उद्योग के लिए युवाओं को कहीं जाना नहीं पड़े, हर जगह ऑफिस में चक्कर नहीं काटना पड़े। इस तरह से 1 स्टॉप शॉप है, वहाँ पर वेबसाइट खोलेंगे या एक ही छत के नीचे आपको सारी सुविधाएं अवेलेबल हो जाएंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि प्रदेश में सुशासन ने बढ़ायो जावेलो। मुख्यमंत्री काल जयपुर में सगड़ा महकमा रा ठावा एलकारा रे साथे गुड गवर्नेंस और आमजन ने चौकी सर्विस डिलीवरी माते चर्चा करी। वरना कहा कि आबाला टेम में सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, IT रा बत्ता सु बत्ता उपयोग सु मानवीय हस्तक्षेप कम करवा और दफ्तरा में कामकाज ने करवा रा तरीका में सुधार माते सरकार रो ध्यान रहेलो। झुंझुनू में भारतीय जनता पार्टी की काणीसू काले जन आक्रोश रैली रो आयोजन कर्यो गयो। रैली में सूरजगढ़ विधायक सुभाष पूनिया, चोमुरा विधायक रामलाल शर्मा और झुंझुनू जिला अध्यक्ष सहित मोटी तादाद में भाजपा कार्यकर्ता भाग लीना।
इन मौका माते चोमू विधायक रामलाल शर्मा कहा कि प्रदेश सरकार आपरा वादा माए विफल रही है। झुंझुनू के इस जिला कलेक्ट्रेट के अंदर आयोजित की है। आशा और उम्मीद है कि सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से हम जगाने की कोशिश करें, लेकिन सरकार जागने का काम भी नहीं करे। आने वाले समय के अंदर हमारा प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होगा जिन तक भारतीय जनता पार्टी आम व्यक्ति की आवाज बनने का काम करेगी। जन आक्रोश रैली जनता की सहभागिता करते हुए आज हमने यहाँ आयोजित की है और पूरे इसमें केशव आदर्श विद्या मंदिर में एक बहुत बड़ी विशाल जनसभा का आयोजन हुआ है और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से इस जन आक्रोश रैली के बाद सरकार को कुछ समझ में आएगी। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस आ संयुक्त राष्ट्र महासचिव ट्वीट कर कहा कि प्रवासियों रे साथे एकजुटा कदे भी बत्ती जरूरी नहीं रही। माने प्रवास सारू बत्ती प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और करुणामय दृष्टिकोण जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2020 में लगभग 28 करोड़ 10 लाख लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी थे, जो वैश्विक आबादी का 3.6% है। इस वर्ष प्रवासी दिवस की थीम मानव गतिशीलता की क्षमता का दोहन है। मानवाधिकार आयुक्त का आधिकारिक हैंडल ने इस दिन एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें यूरोप की परिषद को शरणार्थियों और प्रवासियों के मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए फिर से प्रतिबद्ध होने का आह्वान किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि कला और साहित्य रा संरक्षण और कलाकारा रा कल्याण रिधि छमाए राज्य सरकार पूरी तरह सु प्रतिबद्धता सु काम कर रही है। मुख्यमंत्री काले कला और संस्कृति महकमा, राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी और राजस्थान संस्कृत अकादमी रिकाणी सु जोधपुर में आयोजित 5 दिन री राष्ट्रीय नाट्य शास्त्र कार्यशाला रा समापन जलसा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर्या। वरना कहा कि कोविड री विपरीत परिस्थितियां में मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना लागू कर लागे सारे 9,000 सुबत्ता कलाकारा और मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के तहत करीब 350 लोक कलाकारा ने आर्थिक मजबूती दी की है। प्रदेश रा 12 श्रीगंगानगर और करौली माय जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य रा तीजा चरण खातर मतदान आज हो रहा है। सुमारे 10 बजे ताई 10.15% मतदान पियो। चुनाव आयोग सगड़ा मतदाता वासु सुरक्षित, स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान री अपील करी है। चुनाव आयुक्त PS मेहरा बताया कि मतदान के दौरान कोविड गाइडलाइन की भी पालना करी जा रही है। तो प्रदेश में काले कोरोना संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत वैगी। हालांकि इन दौरान राज्य में थोड़ी कमी रे बच्चे 16 नुवा संक्रमित मिला है। इनमें जयपुर में 7, अजमेर में 3, उदयपुर में 2, भीलवाड़ा, बीकानेर, श्रीगंगानगर और झुंझुनू में 1-1 नुवो मरीज मिलो है। इन बीच 23 संक्रमिता रे ठीक होबारे साथ ही सक्रिय मामला घटर 259 रह गया है। जयपुर रा बिरला ऑडिटोरियम में काले ट्रैवल और टूरिज्म शोकेस और कॉन्क्लेव इंडिया ट्रैवल मार्ट री शुरुआत हुई। राज्य रा पर्यटन महकमा रा निदेशक निशांत जैन इनरो उद्घाटन कर्या। 19 दिसंबर ताईं चालबाड़ा इन कार्यक्रम में गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और पंजाब री भागीदारी हा। उत्तर पश्चिम रेलवे डिजिटल इंडिया री मुहिम ने साकार करवा खातर लगतमार खास कोशिश करी जा रही है। इन्हीं कड़ी में यात्रियों ने इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करावा खातर 419 स्टेशन माथे निःशुल्क हाई स्पीड वाईफाई सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। उत्तर पश्चिम रेलवे रो लगस सगड़ा 586 स्टेशन माथे यह सुविधा उपलब्ध करावा रो है। और चलो अठलेव से थोड़ी सी विसाई बेगई बच्चा वाला। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम you're paying this. You're the limit. लिमिट तो सेट है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team. And every second you save will be a life saved.
The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. અભિસાયરે પછી એક વાર ફેર શું આપનું સ્વાગત है सा जयपुर स्थापना जलसारे तहत काले जल महल री पालपरा हेरिटेज नगर निगम री काणीसु लाफ्टर नाइट रो आयोजन कर्यो क्यो इन रमाए हास्य कलाकार आपना प्रस्तुतियासु लोगारो घणो मनोरंजन कर्या कार्यक्रम ने माए जलदाय मंत्री महेश जोशी महापौर मुनेश गुजर और उप महापौर मोहम्मद असलम फारूकी सहित लोग मौजूद रहा। जयपुर राज जवाहर कला केंद्र में चाल रहा 11 दिवसीय 24वां लोकरंग कार्यक्रम में काल देश रे कई राज्य रा लोक कलाकार आकर्षक प्रस्तुतियां थी। गुजरात सु आयड़ा कलाकार गुजरात रो तालीरास नृत्य प्रस्तुत कर्या वटे कलाकारा महाराष्ट्र रा लावणी गोवा रा कुणबी नृत्य और राजस्थान रा घूमर नृत्य री शानदार प्रस्तुति दीनी। जयरंगम नाट्य समारोह रा 10वां संस्करण रो काल शो मस्ट गो ऑन संदेश रे साथे आगाज व्यो। 3 दिवसीय जलसारो उद्घाटन कला और संस्कृति मंत्री बीडी कल्ला कर्या जेके के माए जलसा री शुरुआत मकरंद देश पांडे लिखित निर्देशित और अभिनीत नाटक रामसू हुई। 19 दिसंबर ताई राख्या जयरंगम नाट्य जलसारो आयोजन 3M.Band और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार री काणीसु कर्यो जा रह्यो है। इन बखत 7 नाटकारो मंचन कर्यो जावेलो। पुलिस मुख्यालय में काल पुलिस महानिदेशक ML लाठर सहित न्यारा एळकार नेशनल चैंपियनशिप और कलेक्टर कप 2021 रा विजेता खिलाड़िया रो सम्मान कर्या। डीजीपी लाठर या खिलाड़िया रा चोको प्रदर्शन री सारू बड़ाई करी। राजस्थान उर्दू अकादमी री काणीसु काले जयपुर स्थापित रायसे माय मुशायरा रो आयोजन कर्यो गयो। मुशायरा माय शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला शामिल हुआ। इन बगत कवि 101 बड़र कविता सुनाई। जिसने दिलाई है भारत को ये आजादी, वो नाम ज़बां पर है कहते हैं जिसे गांधी। सब आप अपने धर्म को मानो, धार्मिक स्वतंत्रता हमारे संविधान ने दी है, किंतु दूसरे मजहब का भी आदर करना सीखो। एक तरफ तो हमारी संसद में लिखा हुआ है अयम निज परो वेदी गणनाम लघुचेतसाम उदाराचरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। सेंट्रल हॉल पे लिखा हुआ है, मैं कई बार जाता हूं तो पढ़ता हूं उसको। इसका अर्थ क्या है? तेरा और मेरा ये भारत की संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति विशाल चरित्र वाली है, जिसका इसका मतलब ये है कि सारा संसार एक कुटुंब की तरह है। वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार एक कुटुंब की तरह है। राजस्थान विश्वविद्यालय में RAS मनमोहन शर्मा री काणीसु राजस्थान प्रशासनिक सेवा रा मुख्य परीक्षा खातर अर्थशास्त्र विषय माथे लिखित पुस्तक रो विमोचन कुलपति राजीव जैन कर्या। विमोचन जलसा में RAS भर्ती परीक्षा में चयनित लोग भी भाग लेना। इन मौका माते छात्र संघ महासचिव महावीर गुजर और रोहिताज भड़ाना अतिथियारो स्वागत कर्या। हनुमानगढ़ जिला में आज जोर को कोहरो छायो रह्यो। कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया रा मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप भाकड़ जिला में
येलो अलर्ट जारी કર્યો है और काश्तकारा खातर पाड़ेसू फसल बचाव खातर एडवाइजरी भी जारी કર્યા है। जिला में आज न्यूनतम तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज કર્યો गयो। इन दिनों के लिए जिले में पाले और शीतलहर की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री तक दर्ज किया जा सकता है और पाले और शीतलहर की संभावना को देखते हुए किसानों के लिए कृषि सलाह भी जारी की गई है। प्रदेश रा ज्यादातर इलाका या दिना शीतलहरी चपेट में है। 4 दिन उत्तरी हवाबारो असर रहबासू शीतलहर चालेली। मौसम महकमारा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि 21 दिसंबर सू फेरू पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होवेलो इनसू कड़ाकारी सर्दी सू हल्की राहत मिल सके है। दो दिन से जो सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और ये जो किसानों के लिए दयनीय स्थिति है, इसमें गहलोत सरकार को आगे बढ़कर इनकी सहायता के लिए कोई कदम उठाना चाहिए। -डिग्री के अंदर सर्दी पड़ रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है और फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। बाकी मौसम का जो मिजाज है वो 2-3 दिन से एकदम खतरनाक है, शीतलहर का प्रकोप है। सर्दी के अंदर घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, सर्दी खांसी से परेशान हो रहे हैं, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। तो सुबह के टेम्परेचर जो माइनस में जा रहा है, इसकी वजह से स्मृति वन में पहले 300-400 आदमी डेली के घूमने के लिए आते थे, जो संख्या अब घटकर मात्र 15-20 की रह गई है और इस वजह से किसानों की फसलों पर भी बहुत ज्यादा नुकसान पड़ रहा है, ये टेम्परेचर माइनस में होने की वजह से। वटीने लाडला 24 घंटा माई कई ठोरा माथे दिन और रात तापमान माई गिरावट दर्ज करी गई है। आज सीकर जिला फतेहपुर माए -3.3 डिग्री, जयपुर जिला जोबनेर माए -2 डिग्री और चूरू माए -1.1 डिग्री सेल्सियस कम तापमान दर्ज कर्यो गयो। इन सुखेता माए ओसरी बूंद खुला माए खड़िया वाहना माथे बर्फरी हल्की परत जमगी। कृषि महकमो तेज ठंड और शीतलहर सू फसला ने नुकसान होबारी आशंका जताई है। और आओ एक बार फिर से जोवा मोटी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश रा सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेस वे री राखी आधारशिला। कया गंगा एक्सप्रेस वे विकास रा नुवा द्वार खोलेलो, साथ ही पैदा होवेला रोजगार रा नुवा अवसर। राज्य सरकार रा 3 बरस पूरा होवा माते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेशवासिया ने 1300 करोड़ रुपया सु बत्तारी 3700 के विकास कार्य री दी सौगात। राज्य सरकार रा 3 बरस रो कार्यकाल पूरा होवा पर आज जयपुर में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी रो आयोजन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदर्शनी रो कर्या उद्घाटन। प्रदेश रा 12 श्रीगंगानगर और करौली जिला में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य रा 3जा चरण खातर मतदान व्या। कोविड गाइडलाइन भी करेगी पालना। अब प्रदेश में शीतलहर चालबासु जनजीवन प्रभावित। सीकर जिला रा फतेहपुर में पारो पोग्यो -3.3 डिग्री सेल्सियस। खेता में जमी हल्की बर्फरी परत। और चालो इन बुलेटिन में एटलो ज। नमस्कार।